क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमारे सबसे करीब हैं वही सबसे ज्यादा दूर क्यों हो जाते हैं? यह कहानी है राहुल की। लेकिन अगर आप गौर करें तो यह कहानी आपकी भी हो सकती है। राहुल एक आम आदमी था। हर दिन सुबह उठता, ऑफिस जाता, मीटिंग्स में बिजी रहता और फिर थका हारा घर लौटता। उसका दिन भर का समय सिर्फ ईमेल्स, टारगेट्स और काम में ही बीत जाता। वह सोचता था कि वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपने सबसे करीबी रिश्तों से दूर होता जा रहा था। एक रात जब राहुल देर से ऑफिस से लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को बैठे देखा। ठंडी हवा चल रही थी और वह कांप रहे थे। राहुल ने गाड़ी रोकी और पूछा, बाबा, आपको कहीं छोड़ दूं? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस जिंदगी को देख रहा हूं। राहुल को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने उन्हें घर तक छोड़ने की पेशकश की। राहुल ने बातचीत के दौरान पूछा, बाबा, आपका परिवार कहां है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही था, लेकिन मैंने कभी उन्हें समय नहीं दिया। जब तक समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल को यह सुनकर झटका लगा। वह खुद भी तो यही कर रहा था, रिश्तों को वक्त नहीं देना, अपनों को इग्नोर करना। घर पहुंचते ही उसने पहली बार अपनी मां को फोन किया और पूछा, मां, आप कैसी हैं? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी। फिर मां की हल्की मगर चौंकाने वाली आवाज आई, बेटा, तुम ठीक हो? आज अचानक फोन कैसे कर लिया? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राहुल अपने माता पिता से मिलने गया। मां ने आश्चर्य से पूछा, अरे बेटा, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? राहुल मुस्कुराया और बोला, हां मां, बस सोचा आपके हाथ की चाय पी लूं। वह अपने सबसे करीबी दोस्त विक्रम से भी मिलने गया, जिससे वह सालों से बात नहीं कर पाया था। दरवाजा खुलते ही विक्रम ने हंसते हुए कहा, अबे, तू जिंदा है? राहुल हंसा और बोला, हां भाई, और अब जिंदगी जीने भी आया हूं। उस दिन राहुल को समझ आया कि असली खुशी अपनों के साथ समय बिताने में है। अब राहुल ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया, रिश्तों को सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं बल्कि हर वक्त निभाना है। कुछ दिनों बाद राहुल उसी जगह से गुजरा जहां उसने उस बुजुर्ग को पहली बार देखा था। उसने गाड़ी रोकी और उनके पास जाकर बैठ गया। राहुल मुस्कुराकर बोला, बाबा, आज मैं भी जिंदगी को देख रहा हूं और अब समझ भी रहा हूं। बुजुर्ग हंसे और बोले, अब तेरी जिंदगी सही मायने में जीने लायक बनी है बेटा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह जी रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।